अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुहर्रमुल हराम वीज़े में बहुत बड़ा मसला है और ये वीज़ों की शक्ल में मसला है, ना एयरलाइन की शक्ल में है और ना ही किसी और होटल बुकिंग की सूरत में है। सबसे पहले मैं इसी चैनल से आपको ये मुसद्दका खबर दे रहा हूँ। इससे पहले किसी भी चैनल से ये खबर आपको ब्रेक नहीं हुई, पहले खबर ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस खबर का मुझे ये नुकसान होगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि मैं गलत इतला दे रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, फेक खबर फैला रहा हूँ, लोगों को उम्रा से जाने से रोक रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद आपको 100% हकीकत पे मबनी खबर बताना है। अभी आपको गलत लगेगी टाइम की टाइम, और जो लोग इस मसले को फेस करेंगे उनको फिर पता चलेगा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा था। तमाम तार ट्रैवल एजेंटों से मेरी गुजारिश है कि मुहर्रमुल हराम के नए सीजन में सेंड टू एम्बेसी केस ज्यादा होंगे। जैसे वीजे आप अप्लाई करेंगे ज्यादातर लोगों के सेंड टू एम्बेसी केस होंगे, लिहाजा जब भी इनसे पैकेज तय करें तो कोशिश करें सेंड टू एम्बेसी केस में आपका जो भी खर्चा आएगा ना इनका पासपोर्ट फिजिकल एम्बेसी भेजने का, वो खर्चा पहले ही पैकेज के अंदर इनसे ले लें। क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप एक पैकेज अपने क्लाइंट के साथ तय कर लेते हैं, उसके बाद चाहे सेंड टू एम्बेसी केस आए, जो भी केस आए, अगर दोबारा से आप उस पैसों की डिमांड करेंगे तो वो समझेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पैसे ज्यादा बटोर रहे हैं, या फिर आपका क्लाइंट खराब हो जाएगा, सस्पेक्ट में शक्को शुबा में आ जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप पहले ही उनसे एक रीजनेबल अमाउंट ले ले कि अगर उनका केस सेंड टू एम्बेसी होता है तो उसी पैकेज के अंदर वो सेंड टू एम्बेसी पे कोरियर आने वाला जो अखराजात है वो कवर हो सके। लिहाजा ये खबर ट्रैवल एजेंटों को और जितने भी उम्रा ज़ायरीन मुहर्रम सफर में उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले हैं, वीजा अप्लाई करने वाले हैं, उन तक लाजमी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसमें मैं आपको सारा कुछ खोल के बता दूंगा और इसमें आपको पहले खुशखबरी बता दूं, आप परेशान ना हो। आपका वीजा लाजमी लगेगा और आप उम्रा पे लाजमी जाएंगे, 100% लोग जाएंगे। लिहाजा मैं जिम्मेदारी से आपको बताऊंगा। मैंने पीछे शबान में भी आपको बता दिया था कि कोटा सिस्टम लगेगा, वीजे महंगे होंगे, तो तब भी लोगों ने स्टार्टिंग पे मुझ पे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि मैंने गलत खबर दी है। बाद में जब वीजे नहीं लगे और कोटा सिस्टम लगा, दबा के वीजे महंगे हुए, तो फिर लोग पछताए कि यार हमने इसकी बात मान के पहले वीजे ले लिए होते तो रमजान और शवाल में हम टिकटें ज़ाया तो ना कर पाते। अलबत्ता जो मैंने रमजान मुबारक के आखिर पे खबर दी थी शवाल के वीजे ओपन होने की, वो सारे का सारा डिसीजन का जो दारोमदार था वो सऊदी वजारत मोफा की जानिब था और उन्होंने ही वो डिसीजन लेना था। मैंने सिर्फ उसमें कहा था कि उम्मीद की जा रही है वीजे ओपन होंगे, लेकिन चूंकि ये तारीख की हिस्ट्री में पहली मरतबा इस तरह हुआ था कि रमजान के आगाज से वीजे बंद हो गए थे, जबकि डेडलाइन वीजे बंद होने की या अप्लाई की आखिरी तारीख 29 मार्च दी हुई थी। तो उसमें पूरे का पूरा जो डिसीजन था वो सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर था, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने चूंकि लचक नहीं दिखाई, हालांकि सारे ट्रैवल एजेंट जिनकी टिकटें करोड़ों की जाया हुई हैं वो भी इसी चक्कर में थे, वीजे खुलेंगे खुलेंगे खुलेंगे, उन्होंने टिकटें होल्ड की हुई थी। तो एक अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टेनिटी की सूरत हाल थी, उसका किसी को भी नहीं था पता। अलबत्ता एक प्रेडिक्शन की जा रही थी, उसके मुताबिक मैंने सारा कुछ आपको बताया था। लेकिन अभी 100% नए मुहर्रम सीजन के हवाले से मैं बहुत बड़ी खबर देने लगा हूं। अब आपकी मर्जी है ये खबर माने या ना माने, लेकिन जिम्मेदारी से खबर दूंगा, झूठ पर मबनी खबर आपको नहीं दूंगा। खबर ये है कि मुहर्रम के वीजे जो नए उम्रा सीजन के तकरीबन 20 जून और 20-22 जुल्हज सेम ही तारीख चल रही है ना, इस्लामी भी और अंग्रेजी भी, एक आध दिन का डिफरेंस है। तो ये जब ओपन होंगे ना, और रमजान शवाल में जितने भी लोग उम्रा से महरूम रह गए थे, ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद वीजे मुहर्रम की अब लगवाएगी। तो उसमें खबर ये मिल रही है कि जैसे ही नए सीजन के वीजे अप्लाई होना शुरू होंगे, बड़ी तादाद में वीजे सेंड टू एम्बेसी हो जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन भी सुन ले, ट्रैवल एजेंट भी सुन ले, मुहर्रम के जो वीजे आप ट्रैवल एजेंट अप्लाई करवाएंगे ना, मोफा में फीडिंग करवाएंगे, तो वो ज्यादा वीजे सेंड टू एम्बेसी केस होंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर 100 वीजे अप्लाई करते हैं तो 100 में से 25 से 30 वीजे सेंड टू एम्बेसी केस हो सकते हैं। सेंड टू एम्बेसी केस का ट्रैवल एजेंटों को पता है, आम बंदे को मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ। सेंड टू एम्बेसी केस होने का मतलब है कि जब आपका वीजा अप्लाई हुआ, उसमें सेंड टू एम्बेसी केस आ गया, उसके बाद आपको फिजिकल अपना पासपोर्ट एम्बेसी में भिजवाना पड़ेगा, तकरीबन 5-7 हज़ार रुपए उसके चार्जेस लगेंगे। फिर आपको बायोमेट्रिक्स देनी पड़ेगी, उसके बाद वेरीफाई होता है, तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका वीजा लग जाएगा। ये चीज से आपने परेशान नहीं होना कि वीजा नहीं लगेगा। वीजा में प्रॉब्लम आएगी, सेंड टू एम्बेसी केस होगा, जहां पे वीजा 2-3 दिन में आता है, 10 दिन में आएगा,
اور آپ کے 5 سے 7 ہزار روپے ایکسٹرا لگیں گے. آپ کو اعتماد سینٹر جا کے بایو میٹرک بھی دینا پڑے گا, پاسپورٹ فزیکل جمع کروانا پڑے گا, یہ مسئلے بنیں گے. الٹیمیٹلی آپ کا ویزا لگ جائے گا. لہٰذا آپ کو بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ فلائٹ بک کروا لیں اور 3-4 دن پہلے ویزا اپلائی کر دیں کہ جی ویزا 1 دن میں آ ہی جاتا ہے, چلے 3 دن پہلے اپلائی کرتا ہوں آ ہی جائے گا. اور اگر سینڈ ٹو ایمبیسی کیس ہو گیا, ویزا 10 دن لٹک گیا, فلائٹ آپ کی ضائع, ریفنڈیبل بھی ہوئی تو آپ کا 20-25 ہزار روپے کٹ جاتا ہے, نقصان ہوگا. لہٰذا یا تو کوشش کریں کہ کم از کم آپ فلائی کرنے سے کوئی 20 دن پہلے ویزا اپلائی کروائیں. سینڈ ٹو ایمبیسی کیس ہوتا ہے 10 دن میں کلیئر ہو, پھر بھی کھلا ٹائم ہوگا. تو یا پھر آپ ٹکٹ پہلے نہ کروائیں, پہلے ویزا لگوا لیں. لیکن آپ نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے تاکہ ٹائم کی ٹائم آپ کو پھر سے اس طرح کے معاملات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو کہ پیچھے کرنا پڑا تھا. باقی اس حوالے سے کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو تو میں نے اپنا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو ویریفائی کر دوں گا. اور نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو اہم خبر دوں گا. ابھی سے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل کر لیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے آپ کو خبر مل جائے. نماز قائم کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہا کریں. اجازت ہے, شکریہ, جزاک اللہ.